वो हाशिर और मालिक मकानों का आपस में क्या रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त परिया, टीवी ड्रामा आर्टिस्ट। आप लोगों ने मेरे मुख्तलिफ व्लॉग्स तो देखे होंगे और जो आज का मेरा व्लॉग है वो जस्ट आज शादरा का जो एक्सीडेंट आप सब ने सुना होगा और मैंने पहले भी ये वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे डाली है। लेकिन पहले एक्सीडेंट हुआ क्यों हुआ वो बच्चों के लिहाज की एक वीडियो थी, लेकिन जो आज की मेरी स्पेशल वीडियो है वो हाशिर और मालिक मकानों का आपस में क्या रिश्ता है, मैं ये बताऊंगी। मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ ज़ुबानों से ये सुनने को मिल रहा है और कुछ लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि मालिक मकान और जो हाशिर किराएदार हैं इनका आपस में बहुत क्लोज रिश्ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है आपस में। और ये आप लोग सबसे पहले ये सवाल उठाएंगे कि मैडम परिया आप कैसे जानती हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो हाशिर ड्राइवर था ये मेरे ही मोहल्लेदार है। मालिक मकान जो खुर्रम भाई हैं वो हमारे नेबर्स हैं, ठीक है। इन्होंने किराए पे हाशिर की नानों को घर दिया हुआ है और किराए पे ज़्यादा लोग में हाशिर और हाशिर की नानों रहती है। और अब मालिक मकान और जो किराएदार का आपस में क्या रिश्ता है मैं आपको वो बताती हूँ। कुछ कहते हैं ना, कर भला सो हो भला, यही सोचकर मालिक मकानों ने इनको किराए पे घर दिया था हाशिर की नानी को, ये सोचकर कि कभी एक वक्त था कि ये खुद किराए पे इनके घर रहा करते थे। हाशिर की नानों के घर पे ये मालिक मकान कभी किराएदार हुआ करते थे। आज वो वक्त था कि हाशिर के नानों के कुछ हालात ऐसे थे कि जो हाशिर के वालिदैन हैं उनमें खुद में तलाक हो चुका है। हाशिर अपनी नानों के पास रहता है, जैसे कि आप सबने पहले भी सुना है, हाशिर को उसकी नानों पाल रही थी। कुछ मसले मसाइल हर घर के होते हैं, उनको अपना घर छोड़कर इनके घर किराए पे आना पड़ा और यही सोचकर इन्होंने उनको घर किराए पे दिया कि कभी एक वक्त था कि हम भी इनके घर किराए पे हुआ करते थे। लेकिन हाशिर की नानों ने किराए पे ये कहकर मकान लिया था कि सिर्फ 4 महीने के लिए हमें आपका घर चाहिए। घर ले लिया, रहने लग गए। 4 महीने की बजाय 8 माह गुजर गए। अब वो पहले से एक दूसरे को इस तरीके से जानते थे कि वो उनके घर पे किराए पे रहते थे। वो मालिक मकान थी कभी उनकी, जो आज किराएदार बन के उनके घर रह रही थी। इसी बिना में उनका एक दूसरे को जान पहचान थी। अब जो मालिक मकान है वो ज़्यादा फैमिली नहीं है, ससुर है, बहू है, बेटा है और एक उनका छोटा सा बेटा है 5 साल का। छोटी सी फैमिली में 1-2 फैमिली भर गई किराएदार, यानी कि जो हाशिर की नानी और हाशिर। अब हाशिर की एज देखी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल उसकी एज है, अभी वो भी बच्चे हैं। उनका मालिक मकानों के बच्चों के घर आना जाना था। उनका एक बेटा था, आपस में खेलते थे। बच्चे की उम्र खेलने को उतनी थी, ना कि ये एक्सीडेंट हादसा करने की। बच्चे की बात करते हैं हाशिर को चाबी किसने। काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं भी सुन रही हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं, कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि चाबी उसके मामू ने दी, क्योंकि इंटरव्यू में हाशिर खुद कह रहा है, आपने भी सुना होगा, हाशिर कह रहा है जी मामू ने कहा है कि गाड़ी चलाओ के सीख के आओ। अब मामू खुद बेवकूफ़ तो नहीं है। अब यहाँ पे आ जाए मामू। मैंने आपको पहले बता दिया है कि हाशिर का और मालिक मकान का क्या रिश्ता है। वो मामू नहीं है, वो मामू उसको वैसे ही कहते हैं। अक्सर बच्चे, हम लोग भी गली मोहल्लों में कोई दुकानदार है तो चले जाते हैं, मामू ये चीज़ दे दो, चाचू ये चीज़ दे दो। अब वो खूनी रिश्ता तो नहीं। अब वो कैसे हो सकता है खूनी रिश्ता? मालिक मकानों की ज़ात क्या है? राजपूत। और जो किराएदार है वो क्या? कक्केज़र। इनका आपस में क्या मिलाप हो सकता है? चलो खूनी रिश्ता भी अगर देखा जाए, अगर कहते हैं कि आपस में उनका कोई रिश्तेदारी भी है, तो मुझे ये बताएं, मामू बेवकूफ़ होगा कि जो खुद उसको चाबी देगा? अब अच्छा, मामू घर होगा तो चाबी देगा। हम खुद बेसिकली, मैंने आपको सबसे पहले खुद बता दिया कि हम नेबर्स हैं। उसी से थोड़ी देर पहले, कुछ तकरीबन एक्सीडेंट से 15 से 20 मिनट पहले मेरी मम्मा उनके घर गई हैं। मैंने आपको बताया ना नेबर्स हैं। और हमारी बाइक ज़रा ख़राब थी तो घर दरवाज़ा नॉक किया मम्मा ने और उनके ससुर बाहर निकले। मालिक मकान जो है ना, उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो खुद बाहर आए। मामा ने उनको कहा कि चाबी दे दें, बाइक की ज़रा जाना है हमें किसी रिलेटिव की तरफ, तो बाइक की चाबी चाहिए, हमारी बाइक खराब है। तो उनके ससुर का आगे से क्या अल्फाज थे, आप चाबी ले लें पर मेरा बहू और बेटा घर पे नहीं है। मेरी बहू ज़रा इस चीज़ से माइंड करती है। इससे क्या साबित हो रहा है? बेटा और बहू घर पे नहीं है। और मामा चली गई। कहने का ये चीज़ छोटी सी बताने का अल्फाज ये था कि इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि वो घर पे नहीं है। और जिस दौरान एक्सीडेंट हुआ वो तो मेरे ख्याल से वो किसी साइड पर गए हुए थे लंगर बांटने के लिए। न्याज है, मुहर्रम है, आप सब जानते हैं।
तो वो तो खुदा जानते हैं, इस चीज़ का उनका मकसद ही नहीं था, उनको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खुद चाबी दी। हम ये भी नहीं कहते कि जो बच्चा है उसने इरादा कत्ल किया है, नहीं, उसका भी कोई पता नहीं उसके दिमाग में क्या सूझी क्या नहीं। वो नानी अच्छी खासी ऊपर बैठी है, नानी को कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, नीचे आया है। अब नीचे वो आया जी कैसे, घर मालिक मकानों के घर से होकर ये रास्ता ऊपर जाता था इनके घर को, वो नीचे आगे भी उनके घर आता है, पानी पीता है, खाना खाता है उनके घर से। जब उसने देखा है कि मालिक मकान घर पर नहीं है, वो नीचे आया है, कमरे में गया है, कमरे से उसने चाबी उठाई है और वो चला गया। क्या उसके दिमाग में सूझी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। और ना ये हम लोग इमेजिन कर सकते थे कि वो इस तरह का काम कर सकता है, ना नानी सोच सकती थी। आज की वीडियो सिर्फ यही थी बताने का मकसद कि ना मालिक मकानों का किराएदारों से कोई रिश्ता है, ना किराएदारों का मालिक मकान से। सिर्फ एक छोटा सा वो रिश्ता, कभी एक वक्त था कि वो उनके किराएदार थे, आज वो वक्त था कि वो उनके किराएदार है, सिर्फ इस बिना में। अदरवाइज उनका कोई खूनी रिश्ता या उनका सगा मामू नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, जिनकी जान गई, उनका हमें दिली दुख हो रहा है, इस चीज़ का दिल से अफसोस किया जा रहा है। वो हमारे भी भाई थे जिनका इंतकाल हुआ, वो हमारे भी भाई हैं जिनके हड्डियाँ टूट गई हैं, टांगें टूट गई हैं, जो ज़ख्मी हैं इस हालत में। हम उनके लिए दुआ करते हैं, और जो इस दुनिया से चला गया हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हम सब, वो हमारे मोहल्लेदार थे, हमारे इलाके के रहने वाले थे, हम उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकते सिवाय दुआ के। हम उनके घर वालों को हौसला दे सकते हैं, उनका बच्चा वापस नहीं ला कर दे सकते, इसलिए हम सब उनके मिलकर दुआ करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। ये वीडियो शेयर करने का मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए अपने वीडियोस पे, वीडियोस शेयर करने का मैं जस्ट आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि जो बेजुर्म फंस रहा है इस हादसे में, मालिक मकान बेजुर्म फंसा जा रहा है, इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ वीडियो शेयर करें, सबको पता चले असल हकीकत क्या है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब तक ज़रूर पहुँचेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी परिया को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।